प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु महान, हमारे अंदर की कमी घटी तू प्रकट कर प्रभु महान। एक एक बच्चे को प्रभु तेरी एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू इनके आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु महान। तेरी एक एक बातें इनके हृदय में लिखने जाने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। मन भटकाने वाली एक एक शक्ति तेरे नाम में मैं उसे डांटती हूँ प्रभु महान। तू एक एक शक्ति को तोड़ प्रभु महान, और तेरे वचन पूरी तरह से ध्यान, तन मन तेरे वचन की ओर लगने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे तीसरे पाठ का नाम है यीशु एक शादी की दावत में। लेसन नंबर 3, जीसस एट अ वेडिंग फीस्ट। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 2 का 1 से 11 वचन। रीडिंग पोर्शन जॉन चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 to 11। याद करने के लिए वचन यूहन्ना अध्याय 2 का 11 वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेमोरी वर्स John chapter 2 verse 11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory and his disciples believed in him. बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में यीशु मसीह जो एक उत्तम गुरु है, गुड मास्टर है, उसके बारे में देखा था। बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने शिष्यों को चुना। यीशु मसीह ने साधारण लोगों को ही अपने शिष्य बोलकर चुन लिया। यीशु मसीह हमारे मन को जांचता है, हमारे मनों को परखता है। यीशु मसीह जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और जो परमेश्वर का प्रेम परख कर, परमेश्वर के प्यार को पहचान कर उसकी घोषणा करता है, उसकी घोषणा करने के लिए तैयार रहता है, उसी को परमेश्वर अपने कामों के लिए चुनता है। उसी का इस्तेमाल परमेश्वर अपने लिए करता है। परमेश्वर हमारा केवल समर्पण देखता है, हमारे मनों को जांचता है। तो बच्चों, परमेश्वर हर पल हर समय हमको देखता रहता है। हमें हर पल हर समय उसके डर भय में रहना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी थी। बच्चों, अलग अलग देश में शादी की दावत में अलग अलग प्रकार का भोजन रहता है। देश के अनुसार भोजन के व्यंजन बदलते रहते हैं। यीशु के समय में शादी की दावत में दाखरस, अंगूर का रस, ग्रेप्स जूस एक मुख्य व्यंजन माना जाता था और यही मुख्य अंग सभी यहूदी लोगों के शादी में वे बनाया करते थे। सोचो बच्चों, अगर शादी अभी चल रही है, सभी मेहमान बैठे हैं और यह मुख्य व्यंजन अगर जल्दी ही खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? सभी लोग परेशान हो जाएंगे और जो शादी की दावत दे रहा है वे तो कितने परेशान, कितने चिंतित हो जाएंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, ऐसे ही एक शादी में यीशु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। तो आज हम वह चमत्कार देखने वाले हैं। बच्चों, हमने यीशु मसीह ने की अपने जीवन काल में की हुई सेवकाई और आश्चर्य कर्मों के बारे में बाइबल में भी पढ़ा है और हमने इस बारे में हमारे पिछले क्लास में भी देखा है। तो बच्चों, क्या आप उनमें से कोई एक दो चमत्कार बता सकते हैं बच्चों? हाँ बच्चों, सही। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मरे हुओं को जिलाया। तो ऐसे इस प्रकार के कई चमत्कार यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किए। ये सभी बातें हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों।
तो बच्चों यह सारे चमत्कार यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए और अन्य लोगों की सहायता करने के लिए किया। फिलिस्तीन देश के 3 मुख्य विभाग है। ये देखो बच्चों, ये मैप है फिलिस्तीन देश का। इसमें वह देश 3 विभागों में बांटा गया है। तो वो देखो बच्चों, पहला जो है वो गलील, दूसरा सामरिया और तीसरा यहूदिया। तो इसमें के गलील में के एक छोटे से गांव काना में एक विवाह था। उस विवाह के लिए यीशु को, यीशु की माता मरियम को और उनके शिष्यों को भी आमंत्रित किया गया था। तो बच्चों दावत चल ही रही थी और बहुत से लोगों ने वहां पर भोजन भी कर लिया था। लेकिन अचानक बच्चों वहां पर थोड़ी ही देर में वहां पर जो द्राक्षरस था, जो शादी का मुख्य व्यंजन था, वो समाप्त हो जाता है। उसके समाप्त हो जाने पर जो भोज का प्रधान रहता है वह परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वे क्या करें। उन दिनों में वह जो द्राक्षरस था वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता था, कहीं शॉप में वगैरह वो डायरेक्टली वहाँ पर नहीं मिल सकता था। तो बच्चों भोज का प्रधान बहुत ही परेशान हो गया, चिंतित हो गया। तो यह बात की मालूमत मरियम को हो गई, यीशु की माता मरियम को हो गई। और यीशु की माता मरियम यीशु के पास जाकर कहने लगी कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु मरियम की बातें सुनकर यीशु मसीह मरियम को कहने लगे, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। मरियम को पता था कि यीशु मसीह वहां पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन बच्चों यीशु मसीह अपना हर एक काम अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के आधार पर पूरा करते हैं, ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वे करते हैं। तो बच्चों हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं कि यीशु का मित्र लाजर, जब उसकी मृत्यु हो जाती है और जब यीशु को ये बात पता चलती है, फिर भी यीशु वहीं पे रहते हैं जहाँ पे वे थे। वे वहाँ पे ही और 2 दिन रुकते हैं जहाँ पे वे थे। तो बच्चों जब यीशु मसीह का सही समय आया तब वे वहाँ से निकलकर बैतनिय्याह को गए और वहाँ पर उन्होंने लाजर को मृत्यु में से जीवित किया और अपनी महिमा वहाँ पर प्रकट की। तो बच्चों यीशु मसीह तभी काम करते हैं जब मनुष्य पूरी तरह से वो काम करने के लिए असमर्थ रहता है। यीशु मसीह जब ही हमारे जीवन में काम करते हैं तब मनुष्य वह काम करने के लिए असमर्थ रहता है और वह पूरी तरह से परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है। बच्चों यीशु की माता मरियम यह जानती थी कि यीशु मसीह वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर सेवकों से कहा कि जिस प्रकार यीशु आपको कहते हैं उसी प्रकार तुम करो। बच्चों वहाँ पर समय जाता रहा और भोज का प्रधान और मेजबान चिंतित होने लगे और कई मेहमान नाराज भी हो गए। तो बच्चों यह सब हालत देखकर यीशु मसीह को इस पर तरस आया और यीशु मसीह ने वहाँ पर 6 पत्थर के मटके देखे। तो बच्चों ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मटके बच्चों यहाँ पर पत्थर के थे और इस एक मटके में 2-2 या 3-3 मन इतना दाखरस समाता था। 1 मन मतलब बच्चों 40 किलोग्राम या फिर 40 लीटर। तो बच्चों इतना पानी या इतना दाखरस एक मटके में समाता था। तो बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह ने वहाँ पर सेवकों से कहा कि इन सारे मटकों को पानी से भर दो। तो बच्चों जिस प्रकार यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्होंने इन सभी मटकों को पानी से भर दिया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने सेवकों को कहा उसी प्रकार सेवकों ने सारे मटकों को मुंह भर दिया। देखो बच्चों सारे मटके यहाँ पर पानी से भर गए हैं। फिर बच्चों उसके बाद यीशु मसीह ने सेवकों से कहा कि इनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के यहाँ ले जाओ। तो बच्चों यहाँ पर मेजबानों ने वह पानी जो अब द्राक्षरस बन चुका था वह भोज के प्रधान को जब दिया और उसने जब चखा
उसे चखा तो उसने वह उत्तम दाखरस पाया। तो बच्चों, वह पानी अब दाखरस बन चुका था और भोज का प्रधान यह न जानता था कि वह दाखरस कहाँ से आया, लेकिन जिन सेवकों ने उन मटकों में पानी भरा था वे जानते थे कि यह एक पानी से दाखरस बन चुका है। तो बच्चों, जब भोज के प्रधान ने यह दाखरस चखा तो उसने दूल्हे को अपने पास बुलाकर वह उससे कहने लगा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तो मध्यम दाखरस देता है, लेकिन तूने तो सबसे अच्छा दाखरस अभी तक बचा रखा है। तो बच्चों, सारे काना गांव में यह बात की चर्चा हो गई और उस शादी में सभी लोग वह दाखरस पीकर सभी लोग आनंदित हो गए। और इस प्रकार बच्चों, उस शादी में वहाँ पर यीशु मसीह का महिमा हो गया और यीशु मसीह ने वहाँ पर अपना पहला चमत्कार किया, जो कि पानी को उसने दाखरस में बदल दिया। तो बच्चों, यह चमत्कार देखकर यीशु के शिष्यों ने भी वहाँ पर उस पर विश्वास किया। अब बच्चों, हम इस पाठ पर आधारित आत्मिक सच्चाइयों को, आत्मिक बातों को देखेंगे। बच्चों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अनेक आश्चर्य कर्म और चमत्कार हमें हमारी मुसीबतों में और ज़रूरतों में सहायता करने के लिए दिखाता है। जब हम बीमार होंगे तब वो बीमारियों में हमें चंगाई देता है, या फिर हमें किसी बात की ज़रूरत होगी तो बच्चों, कोई ना कोई व्यक्ति के ज़रिए वो हमारी मुसीबतों को हल करता है और हमारी मदद करता है। जब हम स्कूल में रहते होंगे या फिर बच्चों घर में रहते होंगे तो हमें हर कोई मुसीबत से हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाता है। और इस प्रकार के कई अनुभव आपके जीवन में आपने पहले से ही अनुभव किए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार के एक मुसीबत से प्रभु हमको छुड़ाता है। तो बच्चों, प्रभु परमेश्वर जो है बच्चों, उसके समय पर, उसके आधारित समय पर, उसके निर्धारित समय पर वो हमारे जीवन में काम करता है, ना कि जब हम चाहे तब वो हम पे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में वह काम करता है। जब बच्चों हमारे जीवन में हमको यह एहसास हो जाता है कि अब हम पूरी तरह से असमर्थ है, अब हम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, जब हमारा पूरी तरह से विश्वास केवल और केवल प्रभु परमेश्वर पर आता है, तब वे हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म के जरिए या फिर चमत्कारों के जरिए वो हमारे जीवन में काम करते हैं। तो बच्चों, मरियम का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मरियम का पूरी तरह से विश्वास यीशु मसीह पर था। मरियम जानती थी कि यीशु मसीह कोई ना कोई काम कर यहाँ की परेशानी, यहाँ की मुसीबत दूर करेगा। और बच्चों, मरियम का ये विश्वास था और उन्होंने सेवकों को ये भी कहा था कि जो यीशु कहेगा वही करना। तो बच्चों, यहाँ पर आज्ञाकारिता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता रहने से ही यीशु के चमत्कार हमारे जीवन में पूर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेवकों को यीशु ने जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार वो सेवकों ने काम किया। उन्होंने एक बार भी क्यों कर वहाँ पर सवाल नहीं पूछा। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी हम रहते समय जब एक आज्ञाकारिता की बात आती है, तब हम बिना सवाल किए परमेश्वर की एक आज्ञा को हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों, क्या आपके जीवन में बिना सवाल किए हुए यीशु मसीह की आज्ञा पूर्ण करना चाहते हो? तो बच्चों, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप पूरी तरह से आपका समर्पण यीशु मसीह के हाथों में कर दो। बच्चों, आप अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। बच्चों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि जब नामान ने एलीशा की बात मानी तो उसके कोड़ों से चंगा हुआ। तो इसी प्रकार बच्चों, जब हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में पूरी करेंगे, तब हमारे जीवन में एक चमत्कार होंगे। तो और बच्चों, यीशु मसीह न केवल व्यक्ति को वह
चीज़ों को और परिस्थितियों को भी बदल सकता है। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले ही लेसन में देखा था कि यीशु ने मत्ती को जो चुंगी लेता था उसको बदल दिया। बच्चों, और हमने हमारे पिछले क्लास में भी देखा था कि जक्कई को जो बुरे काम करता था उसको भी यीशु ने बदल दिया। ऐसे कई व्यक्ति के नाम बाइबल में हैं जिसको यीशु मसीह ने बदल दिया और उनका जीवन पूरी तरह से नया कर दिया। फिर बच्चों, हमारा यीशु मसीह चीज़ों को भी बदल देता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। बच्चों, हमारा यीशु मसीह बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने हमारे पिछले क्लास में देख सकते हैं बच्चों कि यीशु मसीह ने पानी को लहू कर दिया, जो कि उसने मिस्र में जो 10 विपत्तियाँ लाई थी उसमें से एक विपत्ति है। तो बच्चों, इस प्रकार के कई वस्तुओं को भी कई चीज़ों को भी यीशु ने बदल दिया। और बच्चों, हमारा यीशु मसीह परिस्थिति भी बदल सकता है। हम देख सकते हैं बच्चों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं बच्चों कि जिस प्रकार एक सारपत की विधवा थी, उसके घर में केवल एक रोटी का आटा और कुप्पी में थोड़ा-सा तेल था, लेकिन एलिय्याह के कहने पर वह उस रोटी के आटे में और उस तेल में वे कई दिन तक खाते रहे। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके कई उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। वो व्यक्ति को, चीज़ों को और परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य अपने आप में रख सकता है। और बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पानी को रंग नहीं और स्वाद नहीं, एक रंगहीन और स्वादहीन पानी को यीशु मसीह ने एक स्वादिष्ट दाखरस में बदल दिया। तो बच्चों, इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन को भी मधुर रूप में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमको हमारा जीवन पूरी तरह से यीशु के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हमारा विश्वास पूरी तरह से यीशु मसीह में आना चाहिए और हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप आपके जीवन को यीशु मसीह के हाथों में पूरे विश्वास के साथ और आज्ञाकारिता के साथ सौंपना चाहते हो? तो बच्चों, आप ऐसा ही करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर इस प्रकार एक घड़े के स्वरूप में यह कार्ड पेपर यह एक्टिविटी बनाना है और इस पर लिखना है, यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, वह मेरे जीवन को भी मधुर बना सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके करना है। तो यीशु मसीह ने हमारा जीवन पहले ऐसे बेरंग था, पानी के जैसा, और फिर इस पानी को यीशु ने एक रंग और स्वाद भरे द्राक्षरस में बदल दिया। तो बच्चों, इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है। तो आइए बच्चों, आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर घुटने लेकर आंखें बंद कर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने इस पाठ के जरिए मुझे और बच्चों को बातें किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। महान प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, महान तू व्यक्ति को, चीज़ों को और परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। पूरी तरह से प्रभु विश्वास तुझ पर दृढ़ता से बढ़ने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मैं मुझे और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, तूने हमारे बेरंग जिंदगी को, बेरंग जीवन को और स्वादहीन जीवन को तूने मधुर किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, तू एक एक बच्चों का जीवन तू बदल प्रभु महान, और एक एक के अंदर तू राज्य कर, तू विराजमान हो प्रभु महान। प्रभु, तेरी आज्ञाकारिता हमारे में बढ़ते जाए प्रभु महान, तुझ पर विश्वास हमारा बढ़ती जाए प्रभु। इस लेसन के जरिए तूने हमसे बातें किया और प्रभु इसी लेसन के अनुभव में चलने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए मांगती हूँ प्रार्थना, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।